जी सर, जो ये वायरस आया उसको किस तरह के क्या है? ये जो वायरस आया है इसका नाम चांदीपुरा वायरस कह रहे हैं लोग, लेकिन अभी हमारे पास जो केस हैं, एक राजस्थान की डेथ थी, 3 गुजरात की डेथ थी, अभी कंफर्म में नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसकी पुष्टि के लिए हमने सैंपल ले लिए। गुजरात जो सिविल हॉस्पिटल के द्वारा सैंपल लिए गए वो पुणे में भेज दिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है NIV में भेज दिया है। जब कंफर्म होगा इसके बाद ही हम कह पाएंगे कि ये चांदीपुरा वायरस है, वरना हम डिजीज एक्स के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। और इस स्थिति में जो, क्योंकि ये इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में 14 साल से नीचे बच्चे होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और इन्फेक्शन क्या बाइट से होते हैं, कीट पतंगे, मच्छर है, सेंट फ्लाई यानी मक्खी है। तो हमें इसको कैसे रोकें, मक्खियों कैसे रोकें, मच्छर कैसे रोकें, तो इसके लिए एंटी अडल्ट एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, सोर्स रिडक्शन, हाउस टू हाउस सर्वे हमारी टीमें कर रही हैं, ताकि पता चला कि कोई ऐसा केसेस तो नहीं है। अगर ऐसा केसेस मिले तो तुरंत प्रभाव से हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके उनका हम सैंपल लेते हैं, इलाज कराते हैं, सिम्टोमेटिक इलाज। इसमें वायरल डिजीज में कोई एंटीडोट नहीं होता, कोई एंटीवायरल ड्रग इसके लिए नहीं है। इसके लिए जो सिम्टम डबल होता है, हेडेक हुआ हेडेक की गोली दी, फीवर हुआ तो फीवर की गोली दी, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। लेटर स्टेज में क्या कॉम्प्लिकेशन में वायरस ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाते नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, यानी कि वहाँ सूजन आ जाती है ब्रेन में, तो वो कोमा में मिर्गी पड़ते हैं, तो उसकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सभी क्या लक्षण तो आए हुए हैं इसके बीमारी वायरस के? बिल्कुल, ये जो लक्षण आप बता रहे हो, ये जैसे हमारा मलेरिया PF है, ऐसे लक्षण उसमें भी आते हैं। हाई ग्रेड फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर उसमें फ्लू नहीं होता है, हाई ग्रेड फीवर, हाथ पांव टूटना, उल्टी होना, हेडेक होना, बाद में मिर्गी के दौरे, क्योंकि वो PF के जो लक्षण है ना, वो मेनिंजाइटिस कर लेते हैं ब्रेन में जाके, तो उसके लक्षण ऐसे होते हैं। लेकिन इसके जो फ्लू लाइक जो सिम्टम मिले हैं वो चांदीपुरा वायरस के जो लक्षण से मिलता जुलता है, इसलिए उसका अभी तक उन्होंने चांदीपुरा वायरस का नाम दिया। कितने बच्चों की मौत पर ऐसा आ रहा है? 2 बच्चे नहीं, 1 बच्चे की मौत हुई अपने 1 बच्चे की मौत हुई, जो सेक्टर बलीचा का है, खेरवाड़ा का, वो 24 घंटे में एडमिशन के बाद मौत होगी। दूसरा बच्चा अभी ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल है, सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके लक्षण कैसे क्या लग रहे हैं? उसके लक्षण ठीक है, अब तो आउट ऑफ कंट्रोल है। पहले वाले बच्चे के लक्षण तेज बुखार था, हेडेक हुआ और कन्वल्जन आया, इसके बाद उसकी डेथ होगी। क्या रिपोर्ट में क्या? रिपोर्ट अभी सैंपल ले लिए हैं, सैंपल पुणे भेज दिए, आने बाद पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या आता है। अगर रिपोर्ट कंफर्मेशन आता है तो उसके हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे। अभी क्या स्थिति है, किस तरह? अभी स्थिति यह है कि हमारे दोनों क्षेत्र में, बलीचा क्षेत्र में, नयागांव क्षेत्र में हमारी टीमें रेगुलर काम कर रही है। मौके पे डिप्टी हेल्थ के साथ में एपिडेमियोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन मौके पे है। पूरी टीम हाउस टू हाउस एक्टिविटी करी, डोर टू डोर एक्टिविटी करी, सोर्स रिडक्शन, एंटी अडल्ट, एंटी लार्वल एक्टिविटी गतिविधियां शुरू हुई और रोज को रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। ऐसे कोई लक्षण वगैरह किसी में हो पाएंगे क्या? नहीं, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया, जितनी टीमें जा रही हैं। हाँ, हल्के फुल्के बुखार आना, सर्दी जुकाम आना, किसी में सर्दी जुकाम है तो बुखार नहीं, बुखार है सर्दी जुकाम है, जो नॉर्मली सीजनल डिजीज के लक्षण मिलते हैं वो मिले हैं। बाकी जो क्लासिकल जो सिम्टम हैं वो नहीं मिले। जिले भर में भी कोई स्क्रीनिंग वगैरह कैसी? बिल्कुल, जिले में पूरे कल ही मैंने एक लेटर लेके सारे BCMO को हिदायत दे दी, क्योंकि उदयपुर एक टूरिस्ट जगह है और यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, MP के बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं कोई ऐसा लक्षण वाला बच्चा इन्फेक्टेड आ गया और यहाँ फैल गया। ऐसी स्थिति में सभी BCMO को हमने लेटर लिख दिया और अभी कलेक्टर साहब से मिला हूँ, तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया सर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट और ICS डिपार्टमेंट को कह देंगे, ताकि उनके जो बच्चे आंगनबाड़ी में, स्कूल में कोई ऐसा लक्षण अगर मिले तो हमें तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म करें, ताकि हमें उसकी अग्रिम कार्रवाई करें। ये दोनों बच्चों की हिस्ट्री क्या है सर? ये क्या? इन दोनों बच्चों की पहला जो बच्चा है शुरुआती दौर में क्या है, वो बॉर्डर लाइन जो गुजरात के है, अरवली जिले से लगता हुआ क्षेत्र है। जैसे ही बीमार हो रहा है, उसके पिताजी का जो सूत्र से पता चल रहा है कि वो गुजरात में आना जाना होता है, उसका मेहनत मजदूरी करता है, हो सकता है उनके साथ आया जाया हो, लेकिन वो बच्चा 3 साल का है, तो 3 साल को बच्चा कोई ले नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति 3 साल के बच्चों को हाई ग्रेड फीवर आया है, फीवर के बाद तो सर्दी जुकाम जो फ्लू टाइप लक्षण थे, तो तुरंत प्रभाव से क्या गुजरात पास में पड़ता है, तो हिम्मतनगर ले गया। वो 24 घंटे में 26 को लेकर 27 को शायद उसकी डेथ हो गई है। तो लक्षण तो वही माल है। उसके बाद उन बच्चों का उन्होंने सीरम या ब्लड सैंपल लिया। सेकंड जो बच्ची है उसके भी यही लक्षण है, फ्लू टाइप और हाई ग्रेड फीवर, हेडेक और थोड़ा सा दौरा आना। तो वो पहले तो NICU में थी, फिर उसको ठीक होने के बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अभी कल परसों ही बात हुई हमारी उनके टेलीफोनिक, अभी स्थिति नॉर्मल है उसकी। जी सर, जो ये वायरस आया उसको किस तरह के क्या है? ये जो वायरस आया है इसका नाम चांदीपुरा वायरस कह रहे हैं लोग, लेकिन अभी हमारे पास जो केस हैं, एक राजस्थान की डेथ थी, 3 गुजरात की डेथ थी, अभी कंफर्म में नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसकी पुष्टि के लिए हमने सैंपल ले लिए। गुजरात जो सिविल हॉस्पिटल के द्वारा सैंपल लिए गए वो पुणे में भेज दिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है NIV में भेज दिया है।
जब कंफर्म होगा इसके बाद ही हम कह पाएंगे कि ये चांदीपुरा वायरस है, वरना हम डिजीज एक्स के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। और इस स्थिति में जो क्योंकि ये इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में 14 साल से नीचे बच्चे होते हैं उनके सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और इन्फेक्शन क्या बाइट से होते हैं, कीट पतंगे, मच्छर है, सेंट फ्लाई यानी मक्खी है। तो हमें इसको कैसे रोकें, मक्खियों कैसे रोकें, मच्छर कैसे रोकें, तो इसके लिए एंटी अडल्ट एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, सोर्स रिडक्शन, हाउस टू हाउस सर्वे हमारी टीमें कर रही हैं, ताकि पता चले कि कोई ऐसा केसेस तो नहीं है। अगर ऐसा केसेस मिले तो तुरंत प्रभाव से हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके उनका हम सैंपल लेते हैं, इलाज कराते हैं, सिम्टोमेटिक इलाज। इसमें वायरल डिजीज में कोई एंटीडोट नहीं होता, कोई एंटीवायरल ड्रग इसके लिए नहीं है। इसके लिए जो सिम्टम डबल होता है, हेडेक हुआ हेडेक की गोली दी, फीवर हुआ तो फीवर की गोली दी, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। लेटर स्टेज में क्या कॉम्प्लिकेशन में वायरस ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाते नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, यानी कि वहाँ सूजन आ जाती है ब्रेन में, तो वो कोमा में मिर्गी पड़ते हैं, तो उसकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सभी क्या लक्षण तो आए हुए हैं इसके बीमारी वायरस के? बिल्कुल, ये जो लक्षण आप बता रहे हो, ये जैसे हमारा मलेरिया पीएफ है, ऐसे लक्षण उसमें भी आते हैं। हाई ग्रेड फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर उसमें फ्लू नहीं होता है, हाई ग्रेड फीवर, हाथ पांव टूटना, उल्टी होना, हेडेक होना, बाद में मिर्गी के दौरे, क्योंकि वो पीएफ के जो लक्षण है ना, वो मेनिंजाइटिस कर लेते हैं ब्रेन में जाके, तो उसके लक्षण ऐसे होते हैं। लेकिन इसके जो फ्लू लाइक जो सिम्टम मिले हैं वो चांदीपुरा वायरस के जो लक्षण से मिलता जुलता है, इसलिए उसका अभी तक उन्होंने चांदीपुरा वायरस का नाम दिया। दो बच्चों की मौत पर ऐसा आ रहा है? 2 बच्चे नहीं, 1 बच्चे की मौत हुई अपने 1 बच्चे की मौत हुई, जो सेक्टर बलीचा का है, खेरवाड़ा का, वो 24 घंटे में एडमिशन के बाद मौत होगी। दूसरा बच्चा अभी ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल है, सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके लक्षण कैसे क्या लग रहा है? उसके लक्षण ठीक है, अब तो आउट ऑफ कंट्रोल है। पहले वाले बच्चे के लक्षण तेज बुखार था, हेडेक हुआ और कन्वल्जन आया, इसके बाद उसकी डेथ होगी। क्या रिपोर्ट में क्या? रिपोर्ट अभी सैंपल ले लिए हैं, सैंपल पुणे भेज दिए, आने बाद पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या आता है। अगर रिपोर्ट कंफर्मेशन आता है तो उसके हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे। अभी क्या स्थिति है, किस तरह? अभी स्थिति यह है कि हमारे दोनों क्षेत्र में, बलीचा क्षेत्र में, नयागांव क्षेत्र में हमारी टीमें रेगुलर काम कर रही है। मौके पे डिप्टी हेल्थ के साथ में एपिडेमियोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन मौके पे है। पूरी टीम हाउस टू हाउस एक्टिविटी करी, डोर टू डोर एक्टिविटी करी, सोर्स रिडक्शन, एंटी अडल्ट, एंटी लार्वल एक्टिविटी गतिविधियां शुरू हुई और रोज को रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। ऐसे कोई लक्षण वगैरह किसी में हो पाएंगे क्या? नहीं, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया, जितनी टीमें जा रही हैं। हाँ, हल्के फुल्के बुखार आना, सर्दी जुकाम आना, किसी में सर्दी जुकाम है तो बुखार नहीं, बुखार है सर्दी जुकाम है, जो नॉर्मली सीजनल डिजीज के लक्षण मिलते हैं वो मिले हैं। बाकी जो क्लासिकल जो सिम्टम हैं वो नहीं मिले। जिले भर में भी कोई स्क्रीनिंग वगैरह कैसी? बिल्कुल, जिले में पूरे कल ही मैंने एक लेटर लेके सारे बीसीएमओ को हिदायत दे दी, क्योंकि उदयपुर एक टूरिस्ट जगह है और यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी के बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं कोई ऐसा लक्षण वाला बच्चा इन्फेक्टेड आ गया और यहाँ फैल गया। ऐसी स्थिति में सभी बीसीएमओ को हमने लेटर लिख दिया और अभी कलेक्टर साहब से मिला हूँ, तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया हम एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईसीएस डिपार्टमेंट को कह देंगे, ताकि उनके जो बच्चे आंगनबाड़ी में, स्कूल में कोई ऐसा लक्षण अगर मिले तो हमें तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म करें, ताकि हमें उसकी अग्रिम कार्रवाई करें। ये जो दोनों बच्चों की हिस्ट्री क्या है सर? ये क्या है? इन दोनों बच्चों की पहला जो बच्चा है शुरुआती दौर में क्या है, वो बॉर्डर लाइन जो गुजरात के है, अरवली जिले से लगता हुआ क्षेत्र है। जैसे ही बीमार हो रहा है, उसके पिताजी का जो सूत्र से पता चल रहा है कि वो गुजरात में आना जाना होता है, उसका मेहनत मजदूरी करता है, हो सकता है उनके साथ आया जाया हो, लेकिन वो बच्चा 3 साल का है, तो 3 साल को बच्चा कोई ले नहीं जाता है। तो ऐसे इसमें 3 साल के बच्चों को हाई ग्रेड फीवर आया है। फीवर के बाद तो सर्दी जुकाम जो फ्लू टाइप लक्षण थे, तो तुरंत प्रभाव से क्या गुजरात पास में पड़ता है, तो हिम्मतनगर ले गया। और वो 24 घंटे में 26 को लेकर 27 को शायद उसकी डेथ हो गई है। तो लक्षण तो वही माल है। उसके बाद उन बच्चों का उन्होंने सीरम या ब्लड सैंपल लिया। सेकंड जो बच्ची है उसके भी यही लक्षण है, फ्लू टाइप और हाई ग्रेड फीवर, हेडेक और थोड़ा सा दौरा आना। तो वो पहले तो एनआईसी में थी, फिर उसको ठीक होने के बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अभी कल परसों ही बात हुई हमारी उनके टेलीफोनिक, अभी स्थिति नॉर्मल है उसकी।